हम ये पूछना चाह रहे वो हमारे छोटे रिचार्ज की पार्टी से कि आर्टिकल 370 जब पार्लियामेंट में आया था तो आपने बीजेपी को सपोर्ट क्यों किया? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों विपक्षी नेताओं से मिलने के लिए निकले हैं और मकसद है जो अध्यादेश लाया गया है दिल्ली को लेकर के, अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, किसी भी परिस्थिति में वो संसद से जब बिल के रूप में आए तो पास न हो। दरअसल है क्या कि विपक्ष का जो कोई ओकेजन, इवेंट या इस तरह की मुहिम है वो जब शुरू हो रही है तो पहुंचने मतलब एक ऊंचाई पे पहुंचने से पहले ही उसकी हवा निकल जा रही है। जैसे कर्नाटक में अभी कांग्रेस जीती, पता चला कि किसको आमंत्रित करना है किसको नहीं करना है, उसमें ना आप बुलाई गई और न केसीआर यानी कि बीआरएस बुलाई गई। बहुत सारे पार्टियों को कांग्रेस ने छोड़ दिया क्योंकि आपस में इंटरेस्ट टकरा रहे थे। ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समर्थन मांगा और उस पर कांग्रेस ने गोलमोल जवाब दे दिया। इसके बाद ममता बनर्जी के पास पहुंचे, ममता बनर्जी ने समर्थन किया। आज वो उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे, वहाँ पे उन्हें समर्थन मिला, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उनके गुब्बारे की हवा निकाल दी और छोटा रिचार्ज बता दिया। आखिरकार ओवैसी ऐसा क्यों बोलते हैं अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज, और क्या तर्क दे रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल का समर्थन? जरा सुनिए उनको। देखिए, सुनिए, ऑर्डिनेंस जो लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लाया गया है। लीगली सरकार को राइट है ऑर्डिनेंस लाने का, मगर एथिकली उनको राइट नहीं था। लीगली तो राइट है, एथिकली उनको राइट नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आपने ऑर्डिनेंस ला लिया, उनको लीगली राइट है। अब हम ये पूछना चाह रहे वो हमारे छोटे रिचार्ज की पार्टी से कि आर्टिकल 370 जब पार्लियामेंट में आया था तो आपने बीजेपी को सपोर्ट क्यों किया? आज आप रो रहे हैं, आज आप रो रहे हैं। कल हम जब पुकार कर कह रहे थे कि आपने सपोर्ट क्यों किया 370 का। 370 को जो निकाला गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है। आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग कर दिया। जब आपने सपोर्ट किया था, नहीं किया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी ने, आपने सपोर्ट किया था, तो उनको बीजेपी को मौका मिल गया ये करने का। अब ये लंबा चलेगा। अब पार्लियामेंट शुरू, अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, छुट्टियां शुरू होंगी, वहां पर जाएगा मसला ये, तो सरकार की तरफ से बोला जाएगा कि हम मानसून सेशन में बिल ला रहे। अब बिल आएगा, बिल में बीजेपी के ब्रूट मेजोरिटी है, बिल आ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, चलिए जंग चलिए, वहां चलते रहेगी। ये देखिए, आप व्हाट अंग्रेजी की कहावत है, व्हाट गोज राउंड कम्स अराउंड, ये उनसे हुआ है। आप 370 क्यों सपोर्ट किया बताइए? 370 आपने सपोर्ट किया ना, नहीं किया? अगर आप उस वक्त आपको ख्याल होता कि आप खुद एक यूनियन टेरिटरी में हैं और एक स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है, तो आपके तो कान खड़े होना चाहिए थे कि तो हमसे भी होगा, ये सांप हमारे गले में डाला जाएगा। मगर आपको बड़ा आपका सो कॉल्ड नेशनलिज्म पर आपको चलना था। सुना आपने, ओवैसी साफ साफ कह रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो रहा था, उसे तोड़ करके 2 संघ शासित प्रदेश बनाए जा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल यानी कि फिर जोड़ देते हैं छोटा रिचार्ज, समर्थन कर रहे थे। ऐसे वो बहुत सारे कारण गिना जाते हैं। साथ में ये भी बताते हैं वो वकील भी हैं, कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बीजेपी ने ऑर्डिनेंस से बदल दिया। ये पहली बार कोई केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लाई है। इसके पहले ऐसे ढेरों उदाहरण है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए ऑर्डिनेंस लाए गए हैं। अब जब केंद्र सरकार बिल के रूप में इसे पेश करेगी संसद में कानून बनाने के लिए, उस समय राज्यसभा में पास न हो, इसके लिए केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी ने पहले ही फैसला सुना दिया कि बीजेपी के पास बहुमत है, वो तो पास करा लेगी। नैतिक रूप से बेशक बीजेपी के पास ये हक ना हो, लेकिन कानूनी रूप से ये हक है, और फिर वो जो है उनको छोटा रिचार्ज कह करके पुकारते हैं। तो सिर्फ मतलब ये है कि जैसे कर्नाटक का
शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें कई पार्टियां छूट गई, विपक्षी एकता नहीं दिखी, और दिखी तो जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं दिखी। ठीक इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के मुहिम में कांग्रेस ने पहले ही जो है किनारा कर लिया, क्योंकि कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता है, खासतौर से अजय माकन, और जो पंजाब के नेता हैं, उनका बहुत दबाव है कि आम आदमी पार्टी का किसी इशू पर समर्थन न किया जाए, क्योंकि ये कांग्रेस को ही लील रही है। और अजय माकन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप शुरू से उठा करके देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से लेकर के और अभी तक का कभी भी कांग्रेस ने ऐसी बातों का समर्थन नहीं किया है, और बिल्कुल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो सब राइट नहीं मिलना चाहिए जो वो मांग रहे हैं। बाकायदे उन्होंने एक उस पर आर्टिकल भी लिखा है कि कैसे दिल्ली को चलाया जा सकता है। तो कांग्रेस ने यहाँ पे कर दिया खेल, और अब ओवैसी ने कर दिया है वार। अरविंद केजरीवाल को कितनी सफलता मिलेगी और कितनी नहीं, ये तो जब संसद का सत्र शुरू होगा और अध्यादेश को बिल के रूप में पेश किया जाएगा कानून बनाने के लिए, तब पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार से लेकर के ममता बनर्जी और शरद पवार तक जितने भी लोग विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं, वो इस घटना से सबक ले सकते हैं कि क्या आखिर तक, यानी 2024 आते आते ये एकता कायम हो पाएगी, होगी तो कितनी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और आप अपनी राय इस पर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।